Welcome to my YouTube channel. In this lecture we will discuss about the geriatric physical therapy. हम शुरू कर रहे हैं. This is our first lecture of geriatric physical therapy, gerontology chapter, lecture number 1. First we have a introduction देखते हैं. First gerontology क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग. जाहिर है हम जीरियाट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एजिंग जैसे जैसे जो है वो ओल्ड एज आती जाती है उसके हवाले से सब एस्पेक्ट्स को स्टडी करना एंड इट्स कंसिक्वेंसेस और उनके क्या जो है वो रिज़ल्ट आउटकम्स आते हैं ड्यू टू एजिंग. इस चीज़ को हम कहते हैं जेरोंटोलॉजी. एजिंग क्या होता है? एजिंग को हम सेनेसेंस भी कहते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड. जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती जाती है इस प्रोसेस को हम एजिंग कहते हैं और इसके सब एस्पेक्ट्स को स्टडी करना इसको हम जेरोंटोलॉजी कहते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द जीरियाटिक्स. ये जो जीरियाटिक ये एक ब्रॉड टर्म है, ब्रांच है मेडिसिन की. इसका क्या मतलब है? इट इज़ द स्टडी, इट डील्स विद द फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजिंग. ये जो एजिंग का ये जो सब जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, ये जो एजिंग का प्रोसेस है ये फिजियोलॉजिकल होता है क्योंकि एज के साथ साथ हमारी बॉडी डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है. एंड द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, उन वो जो ओल्डर अडल्ट्स हैं उनके डायग्नोज और उनकी डिजीज़ का ट्रीटमेंट अफेक्टिंग एल्डरली अडल्ट्स जो कि उन्हें अफेक्ट कर रही होती है, इस सब की स्टडी को हम जीरियाटिक्स कहते हैं. इस स्लाइड में हमने 3 चीज़ें देखी हैं: जेरोंटोलॉजी, एजिंग एंड जीरियाटिक्स. एजिज्म क्या होता है? इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं. सम स्टीरियोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्डरली दैट यू हैव हेयर्ड और बिलीव्ड. कौन कौन से हो सकते हैं एज के साथ कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं, उनका जो है वो इतना जो है उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती. पुअर, लोनली, वो अकेले हो जाते हैं. अनरिलायबल, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है क्योंकि हर चीज़ डिक्लाइन की तरफ आ रही होती है. रिजिड, नैरो माइंडेड, अनएबल टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, वो एक नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में, अपने अंदर चेंज लाने में उनमें डिफ़िकल्टी होती है. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एजिज्म. नेक्स्ट ओल्डर अडल्ट्स की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास. फर्स्ट हमारे पास होते हैं यंग ओल्ड. 60 to 74 एज ईयर्स ऑफ एज को हम यंग ओल्ड कहते हैं. देन देयर इज़ मिडिल ओल्ड आफ्टर 75 to 84 और 85 एंड उससे ओल्डर को हम ओल्ड कहते हैं. डेमोग्राफिक ट्रेंड्स फॉर ओल्डर अडल्ट्स ये क्या है? प्रेजेंटली 12.8% ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास जो है वो ओल्डर अडल्ट है एंड दी 2030 विद इंक्रीज टू 20% ऑफ पॉपुलेशन. करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें तो फीमेल्स की ज़्यादा है 81.1 and the men's is 76.2. Race and aging. The geriatric population is becoming more ethnically diverse in the United States. Currently, the non-Hispanic white are 73.6% of the elderly, but expected to decline. ठीक है, ये चीज़ जो है वो डिक्लाइन की तरफ आ रही है. इंक्रीज इन द एशियन अमेरिकन पॉपुलेशन आर एक्सपेक्टेड. ये जस्ट इनका जो है वो एक स्टैट दे रहे हैं ओल्डर अडल्ट्स का. मैटरनल स्टेटस एंड एजिंग इन द कम्युनिटी. 75% ऑफ द मेल ओवर एज आर लाइकली टू बी मैरिड एंड लिविंग विद देयर स्पाउस. 41 of the female over 65 are married and living with their spouse. This is the marital status according to the aging. 47% of the female over 65 are widows and 13% of the male over 65 are widowers. ठीक है. There are 2 theories of aging. ये हमारे पास important है according to geriatric physical therapy. Biological theories of aging and psychological theories of aging. Biological theories में बात करें तो हमारे पास प्रोग्राम एजिंग थ्योरी है. इसमें क्या होता है? जिसमें जीन्स, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंडिविजुअल एजिंग. दिस इज़ दी प्रोग्राम एजिंग थ्योरी. क्रॉसलिंक थ्योरी की बात करें तो इसमें क्या होता है? हमारे जो सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनमें डिटोरिएशन होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है. ऐसे हम क्रॉसलिंक थ्योरी कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास सोमैटिक
म्यूटेशन थ्योरी है, इसमें डीएनए में इस तरीके से चेंजेस आती हैं कि वो हमारे फिज़िकल डिक्लाइन का बायस बनती हैं। और स्ट्रेस थ्योरी में क्या हो सकता है कि स्ट्रक्चर और केमिकल चेंजेस जो कि हमारे पूरे लाइफ स्पैन में आती हैं उसको हम स्ट्रेस थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 चीज़ें हैं: प्रोग्राम एजिंग थ्योरी, क्रॉस लिंक, सोमैटिक एंड स्ट्रेस। Next, most experts believe that combination of genetic and random events are responsible for aging। ठीक है, क्योंकि जो है वो जैसे जैसे हमारे सेल्स ओल्डर होना शुरू हो जाते हैं उनकी कैपेसिटी टू रिपेयर वो कम हो जाती है। इस वजह से मोस्ट एक्सपर्ट्स का यही कहना है। साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ एजिंग की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट है डिसइंगेजमेंट, एक चीज़ में इंगेज होना और एक चीज़ में इंगेज ना होना। अकॉर्डिंग टू एजिंग, जैसे जैसे एज होती जाती है तो इसको हम कहते हैं डिसइंगेजमेंट थ्योरी, जिसमें विड्रॉ, इंट्रोस्पेक्टिव, सेल्फ फोकस्ड, ठीक है, चीज़ों को एक्सेप्ट ना करना, दिस इज़ द डिसइंगेजमेंट थ्योरी। कॉन्टीन्यूटी थ्योरी क्या होती है कि आप जो है वो उनके जो ओल्डर अडल्ट्स हैं उनके करैक्टरिस्टिक्स, वैल्यूज़ रिमेन्स कांस्टेंट रहती हैं थ्रू आउट लाइफ और वो उन बिहेवियर्स को रिपीट करते हैं दैट ब्राउट सक्सेस इन द पास्ट। ठीक है, वो अपने उसी तरह चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी थ्योरी, इसमें सेटिस्फेक्शन डिपेंड करती है ऑन दी इन्वॉल्वमेंट इन न्यू इंटरेस्ट, जैसे जैसे वो न्यू उनमें जो है वो इंटरेस्ट आते हैं या कोई वो एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो मेंटेन करते हैं ऑफ हाई लेवल ऑफ फंक्शनिंग। दिस इज़ दी बेस्ड ऑन एक्टिविटी, जैसी वो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जैसे वो कुछ नया करेंगे तो उनमें न्यू इंटरेस्ट आएंगे। तो दिस इज़ दी साइकोलॉजिकल थ्योरीज। नेक्स्ट वी हैव एरिक्सन एंड हैविगस थ्योरीज। एरिक्सन में ईगो, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पायर आती है हमारे पास। लाइफ रिव्यूज़ के उनका लाइफ के बारे में क्या रिव्यूज़ है। एक्सेप्टेंस एंड हैप्पीनेस, चीज़ों को एक्सेप्ट करना जैसे उनकी पिछली ज़िंदगी गुजरी है। दिस इज़ दी एरिक्सन एंड हैविगस की बात करें तो सोशल कॉन्टैक्ट्स को, रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखना, फ्लेक्सिबल रहना, चीज़ों को अडेप्ट करना। सक्सेसफुल एजिंग हमारे पास क्या होती है, दिस इज़ दी एरिक्सन एंड हैविगस, दीज टू आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। सक्सेसफुल एजिंग क्या होती है, एबिलिटी टू अडॉप्ट टू द चेंजेस एसोसिएटेड विद एजिंग, चीज़ों को एक्सेप्ट करना टाइम के साथ साथ। दिस इज़ द सक्सेसफुल एजिंग एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। इन दिस लेक्चर हमने इसमें क्या देखा, अगर मैं आपको समरी बताऊं तो हमने एजिंग का प्रोसेस देखा। एजिंग जो है वो क्या होती है, जीरियाटिक्स, जीरेंटोलॉजी क्या होती है, एजिज्म क्या होता है और इसका स्टैट क्या है। और नेक्स्ट हमने थ्योरीज देखी दो, एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई डेफिनेटली श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।